चलिए मैं अब फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर के नाम से ही अपने को समझ आनी चाहिए। इसमें बेसिक छोटे छोटे बात समझेंगे ताकि वो आगे आसानी होगा चैप्टर समझने में। ठीक, तो चलते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में पहला है बात लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टोटल 5 लॉज। पहली लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर 1774 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, कंजर्व यानी कि मास कंजर्व होगी, डैट इज रिएक्टेंट्स में जितनी मास रहेगी उतनी ही मास प्रोडक्ट में भी होगी। ठीक है, इन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर 1774 ईस्वी में दिए थे। ये कहा जितना मास रिएक्टेंट में होगी उतनी ही मास प्रोडक्ट में होगी, डैट इज कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। ठीक है, जैसे सी कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो टोटल CO2 44 ग्राम हुआ। इधर भी 44, इधर भी 44। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की मास होती है वो मास थोड़ी कम हो जाती है, स्लाइटली लेस हो जाती है। किससे? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट से स्लाइटली लेस क्यों होती है? ठीक है, रिएक्टेंट से स्लाइटली लेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्राउस्ट 1799 ईस्वी में दिए, डैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन गिवन बाय प्राउस्ट इन 1799। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन इन 1804। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन इन 1804। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन given by Richter in 1792. Gay-Lussac law of combining volumes. Gay-Lussac law of combining volumes. ठीक, चल ठीक। एवोगाड्रो लॉज। एवोगाड्रो लॉ की बात करते हैं। पहला एवोगाड्रो लॉ जब भी बात करते हैं STP पर। व्हाट इज STP? STP फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, डैट इज STP हम तभी बात करते हैं जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होगी। प्रेशर 1 ATM को हो या 1 बार को हो और 22.4 लीटर पे बात करेंगे। STP मीनिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होती है। फुल फॉर्म मीनिंग ये होती है कि टेम्परेचर 0 डिग्री या 273 केल्विन, प्रेशर 1 ATM या 1 बार और वॉल्यूम 22.4 लीटर रहेगी और मॉलिक्यूल 6.02 to 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो गए। नेक्स्ट you will discuss here Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory, here given the main points. Main points. First, matter is made up of extremely small individual particles called atoms. जो भी पदार्थ that is, अगर हम यहाँ पेज मानते हैं, ये मान लो ये पेज है, ये पेज बना है बहुत ही छोटी छोटी इंडिविजुअल विजिबल पार्टिकल्स
इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो डिवीजन हम जिसको नहीं कर पाते हैं, मान लो वो छोटे छोटे अणु जिसको हम डिवीजन नहीं कर पाते हैं, उससे मिलके जो पेज बनी है, इसे आज हम मैटर कहेंगे, पदार्थ, और उस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कहते थे एटम। डैट इज, ये पेज तो है आज बना है कोई मैटर, पेज कहेंगे। ये जब बनी थी इंडिविजुअल पार्टिकल्स से, उस पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते थे। दूसरा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम मासेस इन आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज कहा atoms of different elements have different masses and atoms of same elements have same masses. Dalton's atomic theory की टू मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट, मैटर बनी है ये स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से, जिसे हम एटम्स कहते हैं, और एटम्स ऑफ डिफरेंट मासेज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव same masses in identical in all respect. Empirical formula and molecular formula and empirical formula दोनों में डिफरेंस होती है, यानी कि दोनों मोलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कहो या शॉर्ट होता है। जैसे अगर मान ली यहाँ देखा, अगर C6H12O6 है, तो ये अगर हम ये तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया, ठीक है, MF है। अगर एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है तो C6H12O6 जैसे क्या करते, 6 कॉमन ले सकते हैं, CH2O, इट इज एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो C6H12O6 ये क्या थी, ये थी मोलिकुलर फार्मूला MF, जबकि इसमें से 6 कॉमन ले लिए तो CH2O ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। यानी कि जो कॉमन लिए, अब अगर हम फार्मूला अगर पुट करें तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला इंटू जो कॉमन लिए, जो कॉमन लिए 6, तो 6 को जगह 6 कर दो या 6 की जगह n कर दो, n लिख दिए, यानी कि मोलिकुलर फार्मूला के एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, मोलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, ठीक। उसी तरह मोल कॉन्सेप्ट, हियर डिस्कस नाउ मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल इक्वल टू, अगर 1 मोल इक्वल टू एटम्स है तो एटम्स के फॉर्म में, एन एटम्स या मोलिक्यूल्स या आयंस है, ठीक है, या 5.4 लीटर वॉल्यूम के रूप में। तो इसी तरह यहाँ समझ लो